हेलो फ्रेंड, जैसा कि मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 23 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में था। मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक छोटा सा रिव्यू देना चाह रहा हूँ एग्ज़ाम रिलेटेड। पहले बात करते हैं मैथ्स के। मैथ्स इजी बोल सकते हैं। 22 क्वेश्चन लगभग इजी है। 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट रीजनिंग के बात करते हैं, डीप में मैं आऊंगा फिर से। रीजनिंग के बात करते हैं। रीजनिंग एकदम ही इजी है, एकदम ही इजी। कुछ कुछ नए टॉपिक है इसमें। पहला चीज तो एड्रेस का आ गया हुआ है, एड्रेस। एड्रेस मैचिंग का। इसमें बस ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना। नेक्स्ट सिलोगिज्म, वही सम और इसी में है। सीरीज का बात करें, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल प्लस माइनस या इनटू करने से आ जा रहा है, इनटू 2 तक में ही आ रहा है बस। रीजनिंग में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक और क्वेश्चन आया था, जैसे मान लीजिए कुछ जगह मतलब मान लीजिए 5 से 10 तारीख तक एक जगह में मीटिंग है। एक जगह नहीं, बहुत 6 प्लेस में मीटिंग है। तो 5 को इधर हुआ, 6 को इधर हुआ, 7 को इधर हुआ। ये पूछ के आप उसको बोलेगा, जो ये मान लीजिए ये एक्स वाई जेड कुछ ऐसा ही है। तो एक्स के मीटिंग के बाद बी सी, सी का जो मीटिंग हुआ ये कितने दिनों के बाद हुआ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। बाकी मिसिंग नंबर है, रॉन्ग नंबर नहीं आ रहा है। रॉन्ग नंबर नहीं आ रहा है। इक्वेशन रिलेटेड भी आ रहा है क्वेश्चन कुछ, एक्स वाई ऐसा करके। इनइक्वालिटी सिंपल है, सिंपल। पजल नहीं देखने को मिला। ब्लड रिलेशन भी नहीं था। क्वेश्चन जिस हिसाब से आए थे, मुझे लगता है अगर ये दो भी आए तो सिंपल ही होंगे, इतना हार्ड नहीं होगा क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ही इजी है, मुझे पता नहीं इनको क्वेश्चन मिला नहीं या क्या सोच के बनाए पेपर। अगर सिंपल आप स्टेट बोर्ड का भी एग्जाम देते हो, उसका रीजनिंग कर लिए तो समझो इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश वाकई में टफ था, बोल सकते हैं। कारण पहला, वोकैब नए आ रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से ट्राई करना बन सकते हैं। वॉइस नरेशन
रूल अगर आता है तो हो जाएगा, बस थोड़ा लेंदी है सेंटेंस। PQRS रिकमेंड करूंगा, आप ऑप्शन यूज करना, इजी है। चौथा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक से दो आ रहे, ज्यादा नहीं। पांचवा, फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे। एक तो आ रहा है सिंपल प्रीपोजिशन को डालना, दूसरा कुछ मीनिंगफुल वर्ड कोई होगा सेंटेंस रिलेटेड। सिक्स्थ का बात करूं, और क्या था, एरर आ रहा है, वर्ब देख लेना, हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाना, वर्ब कर लिए हो जाएगा। सेवन, थर्ड वर्ब हो गया, और क्या था, और क्या, सेंटेंस करेक्ट करने का तो करेक्शन था। इसमें थोड़ा ध्यान से टेंस का यूज करना अच्छे से। और आपका इसमें क्या था, सेंटेंस करेक्शन के बाद और आया था आपका, ये हो गया, 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 स्पेलिंग एरर, दो क्वेश्चन आ रहे, नए वर्ड दिखेंगे कुछ, लाइन। अब आ जाते हैं आरसी में, मेरे में क्लोज टेस्ट था नहीं। आरसी मेरा अगर सजेशन मानो तो लास्ट में अटेम्प्ट, लास्ट में, क्योंकि आरसी बहुत लेंदी है। आपका ये स्क्रीन है, ये क्वेश्चन हो रहा है, ये आपका आरसी है, ये स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, आपको स्क्रॉल करना होगा, इसे इधर उधर करना होगा, पूरा स्क्रीन फिल हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है। इसमें दिखेगा आरसी आपको पूरा, उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और बहुत लेंदी है, 10-15 लाइन के कम से कम। तो मेरे मानो तो लास्ट में ट्राई करना है इसको। अब आते हैं जीके जीएस पे, जिसका इंटरनेट पे बहुत सारा एनालिसिस मैंने भी देखा है, इसका ही बवाल चल रहा है। जीके जीएस में मैं पहला बात बोलूं तो न्यू है, और बहुत वाहियात क्वेश्चन सब भी पूछ रहे हैं, कुछ कुछ वाहियात मैं बोलूंगा, उस हिसाब से स्पोर्ट्स का कुछ कुछ क्वेश्चन होता है उसमें, और कुछ में नहीं, बाकी फिर भी ठीक है, चल जाता है। जैसे आ रहे हिस्ट्री के क्वेश्चन में आते हैं, अगर परमार सर के से पढ़े हो, हिस्ट्री कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोकस से ज्यादा एंशियंट और मॉडर्न। एंशियंट में बोल रहे तो बुक्स थोड़ा देख लेना अच्छे से, चोलास। और मॉडर्न में जितना एक्ट है, उसको एक बार रिवाइज रिवाइज कर लेने से भी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बस रिवाइज एक बार कर लेना, एक्ट सब हो जाएगा। हिस्ट्री, साइंस मेरे में आया नहीं था तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन लिखा था, इजी है। सेंसस, सेंसस के क्वेश्चन एक आ रहे हैं, ये हार्ड है थोड़ा।
हार्ड इसलिए क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस है। इन तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछेगा कौन सा करेक्ट है इसमें। और किस पे बात करें? इंडेक्स। पहले होता था पोजीशन पूछता था, अब पोजीशन ना पूछ के पूछ रहा है ये इंडेक्स क्यों बनाया जाता। फॉर व्हाट? ये इंडेक्स किस लिए यूज करते हैं? इसरो फेमस टॉपिक हो गया है इस साल में। इसरो में हो सके तो अपॉइंटमेंट, मिशन, फेमस पर्सनालिटी। साथ में इसका रिलेटेड मिशन क्या था? बुक्स में बोले तो बुक्स, बुक्स पहले तो ऑथर पूछा जाता था, अब ऑथर ना पूछ के वो किताब में क्या है, अब इतना किताब कौन पढ़ेगा, तो इसे मैं बोलूंगा स्किप करने का ट्राई करना, इसमें भी स्टेटमेंट बेस। और कहाँ से आया था क्वेश्चन आपको? फ्रीडम मूवमेंट के, फ्रीडम मूवमेंट से फेमस पर्सन लोग कर लोगे, क्योंकि साथ में प्लेस भी का नाम दिया रहता है, तो रिलेट करके आप लोग कर सकते। टेम्पल्स आ रहे हैं, टेम्पल्स। मान लीजिए एक्स कोई टेम्पल्स है, इसका स्टाइल क्या है? बताइए, बिलोंग लेंगे, स्टाइल क्या है? या कुछ ऐसा ही सेम वाई टेम्पल्स है, तो इसमें चार स्टेटमेंट होंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट है? स्टेटमेंट कुछ इस तरीका से होगा, बनाया किसने? रूलर। इसका मटेरियल क्या यूज है, किसे वर्शिप किया जाता है, ऐसा टाइप का स्टेटमेंट रहेगा, उसमें से को करेक्ट करना है। और तो क्वेश्चन आया था ये 2023 भारत संघ अधिनियम से, इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी मेरे में आया, मतलब कुछ खास नहीं था, तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ उसके बारे में। और आप इसमें से क्या था आपका? फुल फॉर्म तो कुछ ऐसा आया नहीं, क्या था? साइंस में एक क्वेश्चन ऐसा था, फिजन फ्यूजन पढ़ लेना आप। फिजन फ्यूजन मतलब न्यूक्लियर रिएक्टेड कुछ क्वेश्चन आ रहा। अब इसमें और क्या था? कंप्यूटर हो गया, सेंसस हो गए, इंडेक्स, फ्रीडम मूवमेंट, टेम्पल्स हो गए, फ्यूजन हो गए। अब आते स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स, इसको ही मैं वही याद बोल रहा था, किस लिए। एक तो आ रहा है आपका नेम, मतलब कहाँ के, मतलब कहाँ पे हुआ था प्लेस, कोई फेमस कप थी क्या? यहाँ तक फिर भी ठीक था। अब पूछ दे रहा है, मान लीजिए जैसे हम लोग पढ़े होंगे ड्रिबलिंग किस स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, पहले ऐसा कुछ था। अब स्पोर्ट्स में नहीं, इसमें आप पूछ रहे हैं इसका बॉडी का पोस्चर क्यों, बॉडी कैसा हो, पोजीशन में रहता है, क्या रहता है, उस टाइप का कुछ चीज पूछ रहे हैं, पोस्चर। तो ये अगर ना पता हो तो मैं बोलूंगा आप लोग स्किप ही कर देना, कि नेगेटिव लेके क्या फायदा है। ओवरऑल अगर मैं जीके का बात करूँ तो जितना आए वही करिए, ना आए तो स्किप करने का ही सोचिएगा।
न्यूली अपॉइंटमेंट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जीके जीएस के लिए बस इतना ही था। अब मैथ्स में आते हैं, इसके बारे में मैं डीप में बताता हूँ क्या कैसा क्या क्वेश्चन। SICI एकदम सिंपल है, एक क्वेश्चन आ रहा है। पेन पेपर का भी यूज नहीं होगा, क्वेश्चन देखते ही कर लोगे। पॉलीगॉन, एक क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला याद कर लीजिए बस। ठीक, एक क्वेश्चन है, सिंपल है, वही साइन दिया है, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, इससे ही आ जाएगा आंसर। हाइट एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन सॉल्यूशन इससे ही आ जाएगा आपको। ये 30 60 1√3 2, इससे ही आ जाएगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ रहा। इसके बाद और क्या था इसमें, मैथ्स में आपका ज्योमेट्री एकदम बेसिक है, पाइथागोरस का यूज करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, आंसर आ जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, सोच के आंसर देना आप। ऐसा नहीं है जो हाँ ये आ गया टिक कर दिया, नहीं, थोड़ा सोचना होगा। पाइथागोरस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। एक बार सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब बस पढ़ लेना अच्छे से, एक बार होता क्या है, हेल्प हो जाएगा। प्रिज्म, पिरामिड मेरे में नहीं आया था, ना ही कोऑर्डिनेट आया था। मेंसुरेशन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। मिक्सचर से क्वेश्चन आ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 100 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, वाटर कितना मिक्स करे जो रेशियो 1:1 हो जाए, ऐसा क्वेश्चन। एक और ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए एक कंटेनर में, मान लीजिए एसिड है कुछ, इसमें आप कितना वाटर मिलाएंगे जो रेशियो 2:3 हो जाए, उसके बाद इसमें कितना आप फिर से एसिड मिलाएंगे जो रेशियो 1:1 हो जाए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज, डेविएशन अगर आता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लोगे। प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेटिव है, अगर मेरा राय मानो तो आप लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर देना इसमें। सिंप्लीफिकेशन आ रहा है, एक क्वेश्चन। और किससे क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सचर हो गए, मेंसुरेशन, दो क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री होती, पॉलीगॉन एक, ये क्वेश्चन, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एज तो नहीं आया, एज तो नहीं आया था। टाइम एंड वर्क,
एंड और का कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, और ऑप्शन मल्टीपल से हो जाएगा, लेकिन अगर देखोगे क्वेश्चन तो मल्टीपल से आंसर आ जाएगा सबको। बस यही सब था, कुछ खास नहीं। मैं बस यही बोलना चाहूंगा, जो मैथ्स रीजनिंग में उनके पास शायद क्वेश्चन का अभाव था, उसीलिए ऐसा पेपर सेट किया। टीसीएस जैसा पेपर करता था वैसा कुछ खास दिखा नहीं, जो आदमी मैथ्स में थोड़ा फंस जाए कुछ क्वेश्चन में, कुछ रीजनिंग में। अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहे हो तो कर लोगे अच्छे से। मेरे ओपिनियन में है, पैनिक नहीं होना है, आराम से जाइए एग्जाम दीजिए। इतना हार्ड नहीं है, आप लोग इतने प्रिपेयर किए हो, कर लोगे, अच्छे अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। बाहर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ऐसा है वैसा, अंदर जाओगे तो लगे, अंदर जाओगे तब फील होगा, जो ना अंदर जाओगे तब अच्छा फील होगा। ठीक है, मेरा इतना ही एडवाइस था। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपका मन हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।